गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम अपने प्रकरण परिवेशीय जो आपका विषयों और सामाजिक घटनाओं या स्व अनुभवों पर चर्चा चल रही थी, उसी टॉपिक को प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे परिवेशीय चर्चा के विषय। परिवेशीय चर्चा के विषय पर बात करने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि जो प्रमुख रूप से परिवेशीय वार्तालाप या चर्चा है उसको हमने 3 भागों में पहले ही डिवाइड करके इस पर बात की है, जैसे कि आपका प्राकृतिक परिवेशीय चर्चा, भौतिक परिवेशीय चर्चा और आपका सामाजिक परिवेशीय चर्चा। और इन्हीं तीनों प्रकारों को ध्यान में रखते हुए हम इसके जो विषय क्षेत्र हैं उसकी आज बात करेंगे। पहले जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ पॉइंट चर्चा के विषय से संबंधित लिख रखे हैं। पहला आपका घर परिवेश, दूसरा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, तीसरा आसपास का जीवन, चौथा आपका भोजन, पांचवा जल और संस्कृति। ये कहीं ना कहीं मुख्य रूप से परिवेशीय चर्चा के विषय के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि एक बालक अपने परिवेश में इन सारी चीज़ों को दिन प्रतिदिन या दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं में सम्मिलित ही करता है, चाहे वो बड़े स्तर से हो या छोटे स्तर से हो। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं घर परिवेश की। तो घर परिवेश हम देखेंगे कि इस पर परिवेशीय चर्चा के विषय में सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता है, यानी कि सर्वोपरि हम इसे रख सकते हैं, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो वह अपने परिवार में, अपने घर में माता पिता बंधुओं के साथ रहता है। तो वो जो जिस वातावरण में रहता है, क्योंकि परिवेशीय जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास चारों ओर के वातावरण से ही संबंधित एक ऐसा शब्द है जिसकी हम बात करते हैं और उससे जुड़े विभिन्न विषयों की इस पर चर्चा करते हैं। तो जब हम बात करते हैं घर परिवार की, तो हम इसको इसलिए प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ या प्रथम श्रेणी में इसको सम्मिलित करते हैं, क्योंकि जो बालक है वो अपने घर परिवार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आदतें सीखता है जो बाद में उसे विद्यालयी स्तर पर कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करती हैं, चाहे वो उसकी बोलचाल हो, उसका रहन सहन हो, उसका खान पान हो और उसकी अच्छी या बुरी आदतें हों, जो कुछ भी हो वो परिवार के माध्यम से इन चीज़ों को जानता है। इसी तरह अगर परिवेशीय चर्चा की हम बात करें कि घर परिवार के माध्यम से उसके अंदर इन चर्चाओं को हम किस तरह से ला सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस तरह के माहौल में बच्चा पलता है, बढ़ता है, उन चीज़ों का प्रभाव उसके दैनिक व्यवहार या जीवन पर ज़रूर पड़ता है। जैसे बच्चा है गांव स्तर पर रह रहा है, उसके घर में जैसे खेती या कृषि से जुड़ाव है, तो बच्चे को जो वनस्पतियां होती हैं उनके बारे में मुख्यतः बहुत अच्छे से जानकारी होती है। और जैसे बच्चा घर परिवार के साथ खेतों पर जाता है तो वहाँ उसे पता होता है कि ये पौधा किस चीज़ का है, इससे क्या प्राप्त होता है, इसकी बुआई कब करते हैं, कटाई करते हैं, किस तरह होती है, तो ये चीज़ें हमारे लिए कितना उपयोगी हैं, ये सारी चीज़ों से आसानी से पता होती हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों से एक तरह से फैमिलियर है। इसी तरह से उसके घर में पशु पक्षी पले हुए हैं, जानवर पले हुए हैं, तो उनके बारे में वो जानकारी रखता है कि गाय भैंस जो हैं, बकरियां हैं, ये किस तरह के घरेलू जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं वो किस तरह से होते हैं, उनसे क्या लाभ है, हमें क्या हानियाँ हैं। तो और इस तरह उनके द्वारा उत्पादित जो भी उत्पाद होता है उनके बारे में भी वो पूर्णतः जानकारी घर परिवार के माध्यम से ही ग्रहण कर लेता है कि जो फ्रूट्स हैं, फल हमें पेड़ों से मिलते हैं, किस पेड़ को लगाने से किस तरह की विटामिन्स हमें उन फलों के माध्यम से हमें मिलेगी। तो ये बड़े स्तर पर सारी जानकारियाँ उसे हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी बालक है उसे परिवार में होने वाली विभिन्न घटनाओं के आधार पर परिवेशी ज्ञान प्राप्त होता रहता है, और इस ज्ञान का प्रमुख केंद्र जो होता है परिवेशी अध्ययन के लिए बालक के लिए बहुत पूर्ण उपयोगी रहता है, और इस प्रकार से परिवेशी अवधारणाओं का विकास बच्चे के अंदर संभव हो पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक सिंपल से वर्ड में कि परिवेशी अध्ययन की नींव घर परिवार से ही प्रारंभ होती है। तो अगला पॉइंट आपका है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। स्वच्छता और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो ये परिवेशी चर्चा का एक भौतिक विषय के रूप में सम्मिलित हो जाता है, और स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो ही पहलू हैं, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य का जो घनिष्ठ संबंध है वो कहीं ना कहीं आपको ये दर्शाता है कि यदि आप उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्वच्छता की ओर ध्यान देना ही होगा, चाहे वो स्वच्छता आपके घर परिवार से संबंधित हो या व्यक्तिगत हो, या वो कैसी हो,
कि आसपास के वातावरण से भी संबंधित हो। तो ये दो तरह की भी हो सकती है। आपका एक व्यक्तिगत स्वच्छता के संदर्भ में परिवेशी चर्चा आप प्राथमिक स्तर पर कर सकते हैं बच्चों से, और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ परिवेशी स्वच्छता के अंतर्गत भी बालकों से इस पर चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत अगर हम प्राथमिक स्तर पर बालकों से चर्चा करते हैं तो किस प्रकार करेंगे। हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, दिन प्रतिदिन रोज़ स्नान करना चाहिए, अपने नाखून छोटे रखने चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, बालों को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आ जाएगा। और परिवेशी स्वच्छता की अगर हम बात करें तो परिवेशी स्वच्छता के अंतर्गत बच्चे में हमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए कि जब हम जिस वातावरण में रहते हैं हमें उसे भी स्वच्छ रखना है। जैसे हम विद्यालय में रहते हैं, अपने क्लासरूम पर पढ़ रहे हैं, तो अपने क्लासरूम को स्वच्छ रखना है। हमें कूड़ा स्थायी जो जगह है कूड़ा फेंकने की वहीं फेंकनी है। अपनी क्लास को जहाँ बैठते हैं वहाँ जगह हमें साफ़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें सिखानी है। और इससे बच्चे के अंदर इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं के अंतर्गत बालकों में क्या आएगा, उनको अपने जीवन से संबंधित इन बातों का ज्ञान होगा। यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य जीवन प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें एक स्वच्छ वातावरण निर्मित करना ही होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आसपास के जीवन की। तो आसपास का जीवन से मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि सामान्य व्यक्ति जीवन को क्या समझता है, जीवन को किन शब्दों में या अर्थों में लेता है, कि जन्म लेना या मृत्यु लेना ही जीवन को दर्शाता है, तो इससे भी भिन्न जीवन की परिकल्पना हो सकती है। ये तो है ही है कि जन्म से मृत्यु को हम जीवन ही से रिलेट करते हैं, जबकि इससे पृथक परिवेशीय जीवन भी होता है जो कि मनुष्य के जो जीवन काल को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब परिवेशी जीवन क्या होता है, परिवेशी चर्चा के द्वारा हम आसपास के जीवन यानी परिवेशी जीवन के बारे में छात्रों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं किस प्रकार से, कि एक जैसे शहर में रहने वाला व्यक्ति है और एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है, दोनों के जो परिवेशीय जीवन है उसमें कितना अंतर है। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में शहर में रहने वाला, वहाँ का वातावरण क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है, और शहर में रहने वाले लोगों को शुद्ध खान पान नहीं मिलता है। इससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बहुत से रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। उनके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उन्हें अच्छी उत्पाद अच्छे दामों में नहीं मिलता है और शुद्ध और स्वच्छ चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। लेकिन वही एक गांव के परिवेश में रहने वाले व्यक्ति को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ खान पान, ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और क्या होता है, उनका जो जीवन होता है वो सरल होता है, सुंदर होता है, और उन स्वच्छता से संबंधित होता है कि गाँव में इतनी गंदगी नहीं होती है, ना तो वहाँ दूषित वायु होती है, तो इसलिए उनके अंदर जो रोग है वो भी इस तरह से जटिल रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं। उनका जो दैनिक दिनचर्या होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, जल्दी सोना हो जाता है, सुबह जल्दी उठना हो जाता है। तो एक नियमित दिनचर्या गांव के स्तर पर हम बच्चों की और लोगों की देखते हैं, लेकिन शहर में यही चीज़ें विपरीत होती हैं और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है गांव के व्यक्तियों की वो बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से हम इन विषयों पर चर्चा करके बच्चों को ये बता सकते हैं कि किस तरह के वातावरण में हम अपने आप को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, और अच्छे जीवन को जीने के लिए हमें अपने आसपास का जो वातावरण है उसे किस प्रकार बनाना चाहिए। तो आसपास का जीवन हमें जो जीवन है वो हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है, इन चीज़ों की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन की। तो भोजन कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, और एक अच्छा संतुलित भोजन लेना एक व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है, ये चीज़ें भी चर्चा का माध्यम हो सकती है परिवेशी विषयों के अंतर्गत। क्योंकि संतुलित भोजन, व्यक्ति भोजन तो करता है लेकिन संतुलित भोजन नहीं करता है, स्वाद ढूंढता है खाने में, बहुत सारी चीज़ें ढूंढता है। तो प्राइमरी स्तर से अगर हम बच्चे को इन चीज़ों का ज्ञान कराएंगे कि दूध जो है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण आहार है, इसलिए अपने दैनिक रूटीन पर खाने पर दूध को सम्मिलित करना चाहिए, हरी सब्जियों को सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि उससे विटामिन ए मिलता है, जैसे आपका बथुआ है, पालक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को पता होगी कि संतुलित भोजन क्या होता है। क्योंकि आज के समय को अगर हम देखें तो बच्चा फास्ट फूड की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, वो मैक्रोनी, चाउमीन, सैंडविच, इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन जो एक पौष्टिक आहार है, जैसे कि आप शाकाहारी या मांसाहारी जिस तरह का भी भोजन अपनी डाइट में लेते हैं वो संतुलित होना चाहिए। उससे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, हर चीज़ एक संतुलित मात्रा में मिलनी चाहिए, और वो आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा भोजन ही आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है और आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भी
बना सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं जल पर। जल क्या है? मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है जो कि हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है और एक तरह से निःशुल्क वरदान के रूप में मिलता है, लेकिन हम उसकी महत्ता को नहीं समझते, उसे अनायास ही बर्बाद करते रहते हैं। मैं खुद अपने आसपास के वातावरण में रोज़ दिन प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्याओं में देखती हूँ कि लोग पानी का कितना दुरुपयोग करते हैं और मुझे वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। इसी तरह आपके अंदर भी ये भावनाएं होनी चाहिए कि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पानी उपयोग में लाएं। अधिक बर्बाद करना क्या है कि वो जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें कमी आना है, क्योंकि जल जो है, जल को जीवन की उपमा दे दी गई है। जल ही जीवन है। एक एक बूंद की सजोने की हम बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसका व्यय अधिक कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बच्चों में इन चीज़ों को परिवेशी विषय में सम्मिलित करके इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम जल को दूषित करते हैं, हम अपने घरों का गंदा पानी नदियों में नालों में इस तरह से सम्मिलित कर देते हैं। जो हमारे नदियाँ हैं, झरने हैं, नहरें हैं, उन पर अगर दूषित जल जाएगा तो समस्त वातावरण का जो जल है वो दूषित हो जाएगा और उससे अनेकों बीमारियां हम तक पहुंचेंगी, क्योंकि वही सारा जल फिर हम तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचता है। तो इस तरह से हमें स्वच्छ जल की बात करनी चाहिए, दूषित जल और पीने के पानी में अंतर बताना चाहिए और दूषित जल से होने वाले प्रभाव, उससे होने वाली बीमारियों की जानकारियों की चर्चा भी हमें बच्चों के समक्ष करनी चाहिए। इसी तरह हम अगले टॉपिक, जो हमारा परिवेशी विषय चर्चा का विषय है संस्कृति, इसकी अगर हम बात करें तो संस्कृति भी परिवेशी चर्चा के प्रमुख विषय के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश से होता है। सामाजिक परिवेश में जब हम रहते हैं समाज में, तो वहाँ पर विभिन्न तरह की विषय वस्तु को हम क्या करते हैं? परिवेशी चर्चा के रूप में हम पूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका अभाव हमें देखने को मिलता है। संस्कृति का संबंध कहीं ना कहीं समाज में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज में जो इस तरह की परंपराएं, सभ्यता होती हैं, उन पर बात करते हैं हम। प्रत्येक राष्ट्र अपनी संस्कृति का क्या करता है? संरक्षण करता है और इसके लिए ये आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर से ही हम बालकों को इस तरह का ज्ञान दें कि हमारे देश में किस तरह की संस्कृति चलती है। जो हमारा देश है वहाँ पर विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले रहते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति, हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति। फिर भी हम सम्मिलित रूप से एक भारत के निवासी कहलाते हैं। हम अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अगर हम जब बात कहीं बाहरी स्तर पर जाकर करते हैं तो हम यही कहेंगे कि हम भारत के निवासी, हम इंडियन है, आई एम इंडियन। तो अगर ऐसी बात होती है तो वहाँ पर हमें अपनी नैतिक शिक्षा और को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय के प्राइमरी स्तर पर जब हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों के अंदर नैतिकता को लाने के लिए हम अपनी संस्कृति के माध्यम से बच्चों के अंदर इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। इस विषय के अंतर्गत छात्रों को समाज की संस्कृति, स्वस्थ परंपराओं की चर्चा के माध्यम से हम परिचित करा सकते हैं कि इस तरह हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं और उसे नए रूप में आज के समय में सम्मिलित कर सकते हैं। उनके संरक्षण एवं ज्ञान हेतु हम क्या कर सकते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। उसमें बच्चा भाग लेगा, अपने विचार प्रस्तुत करेगा, उसको आप जानकारी देंगे कि हमारी संस्कृति में होली, दिवाली, ईद का क्या महत्व है, हमारी संस्कृति में जो पूजा पाठ है उसका क्या महत्व है, धर्म से जुड़ी संस्कृति, समाज से जुड़ी संस्कृति, रीति रिवाजों से जुड़ी संस्कृति, खान पान से जुड़ी संस्कृति। तो संस्कृति का तात्पर्य ही है कि हमारे द्वारा अपनाया गया कोई भी व्यवहार जिसे हम खुद अपनाकर अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करते हैं, उसे हम संस्कृति के रूप में सिंपल शब्दों में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज ये जो तत्व थे इनके बारे में बात की, परिवेशी विषय के बहुत सारे तत्वों पर, और चर्चा की। आगे हम इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए स्व अनुभवों पर बात करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे परिवेशी और सामाजिक विषयों की चर्चा। तो कल की जो क्लास रहेगी वो मुख्य रूप से स्व अनुभवों पर चर्चा इस टॉपिक को आगे बढ़ाएगी। और आप लोग इसी तरह लगातार मेरी क्लास से जुड़े रहिए और अपना ये जो हिंदी विषय का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते रहिए और अपने प्रकरणों को पूरा करते रहिए।